सपोर्ट दी है पाकिस्तान को और लगातार कश्मीर इशू को लेकर इंडिया की आलोचना करी है। नाउ फाइनली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया के विदेश मंत्री गए हैं साइप्रस में। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसको लेकर टर्की बहुत सेंसिटिव रहता है और साइप्रस में जाकर इंडिया ने प्राइमरली जो टर्किश अग्रेशन है उसके बारे में भी बात करी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में काफी बार ना हमारे विदेश मंत्री ने साइप्रस का इशू रेज कर रखा है टर्की के साथ कि आप लोग जो साइप्रस में कर रहे हो वो गलत है, भारत उसका समर्थन नहीं करता। तो एक ऐसा देश जिसको टर्की डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है, उस देश के साथ इंडिया ने साइन कर लिया है एक डिफेंस एग्रीमेंट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और साइप्रस ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है और साइप्रस के बाद वो दूसरा देश कौन सा है जो डॉक्टर एस जयशंकर विजिट करेंगे। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब डॉक्टर एस जयशंकर गए साइप्रस में, साइप्रस के विदेश मंत्री साइप्रस के ऑफिशियल से मिले, उस वक्त साइप्रस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि जो भारत के साथ हुआ था ना एक समय, वो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल अभी आपने ये 1 मिनट 2 सेकंड का सुना, इससे आप लोगों को ये तो पता है देश के हालात क्या भी आपको पता है, देश के बाहर के हालात का भी आपको पता है। आपको हर चीज़ की खबर आपको पल पल मिल रही है, हर दिन मिल रही है, डेली मिल रही है। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे जीसीसी का हो, चाहे खलीफा की जो भागदौड़ चल रही है वो हो, वो भी तकरीबन तुर्की अपनी लीड बनाए हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा और अल्लाह का करम रहा तो रजब तैयब एर्दोगान इंशाल्लाह खलीफा बनेंगे। इंशाल्लाह ताज उनके सर पे होगा और तलवार उनके हाथ में होगी। इंशाल्लाह कभी कोई मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कोई मज़लूम के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कोई जालिम की नहीं चलेगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अपने अंदाज में। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो आपने ये 1 मिनट 2 सेकंड का जो सुना, ये कैरोस एक मिस्र वो तो इजिप्ट के बाजू का है। ये एक यूरोप में आती कंट्री, यूरोप में आती कंट्री। ये है रत्ती बराबर के, रत्ती बराबर तो समझते हैं ना, एक दीरा है भाई वो। अब जाके हमारा देश अब इनको कोई लगा ले रहा नहीं, कोई पूछ रहा नहीं, कोई केयर नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी जुमलाबाजी से, इनके झूठे बातों से हर कोई वाकिफ हो चुका है। अब इन्हों जो है सो कैरो से एक छोटा एक दीरा है भाई, उसकी गोद में जाके बैठे और उससे ऐसा माहिदा करे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। खाने के लिए खाना भी बाहर के मुल्कों से आता है उसको, उसके साथ दोस्ती करे उन्होंने। उसकी वजह ये बता दो, तुर्की रजब तैयब एर्दोगान कश्मीर को लेकर यहाँ पे सपोर्ट कर दिया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सब सपोर्ट इसी कर दिया और पड़ोसी मुल्क की करा और कश्मीर की ये कर दिया, कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो जुल्म बंद करो और जो वहाँ पे जो 271 जो था पहले उसको नाखिस करो, इसके ऊपर देरी मत करो, ये कार्रवाई करो। और जो वहाँ पे जो तंग नज़री से देखा जा रहा है, मैली आँख से देखा जा रहा है, जो मसाजिद के ऊपर ज़्यादती हो रही है, दीनी मदारिस के ऊपर ज़्यादती हो रही है, वो नहीं होना, वो नहीं होना। अगरचे तुम ये करेंगे गंदगी, अगरचे तो तुमको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। कानून बोले तो खलीफा का एक कानून रहता, वो कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई तो आप लोग अलग समझेंगे, इसलिए बता दे रहा हूँ। खलीफा बनने के बाद एक अलग कानून बन जाता है, यानी सारे मुसलमान देश, सारे मुसलमान कंट्री हैं, ये सारे उसके हुक्म की ताबीर करना पड़ता, उसके हुक्म पे चलना पड़ता। ये चीज़ को फॉलो करना, जो फॉलो नहीं करता देश, तो फिर अमेरिका के पास जैसा सुपर पावर है, वो जितनी जो राइट्स है ना, वैसे राइट्स अब तुर्की के पास भी आने वाले हैं। सऊदिया चीखता रहा, चिल्लाता रहा, एक भी नहीं चली।
आप मालूम है आप लोगों को 69 वोट लिए हुआ है, 69 से लीड बनाया हुआ है तुर्की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के लिए अच्छी बात है, हर मुसलमान के लिए खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से खलीफा अब के रजब तैयब एर्दोगान बने। बहरल कैफ इनको बड़ी सख्ती से तुर्की ने जो इक़दामात किए और इनके ऊपर जो बातें कसे, इन्हों जो ऐसा घबरा कर कैरोस से जाके ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट करे, एक सिग्नेचर कर दिए, इन्हों एक माहिदा कर दिए। इन्हों मालूम है सब करते, लेकिन टाइम आया तो इन्हों पहचानते भी नहीं, इन्हों पहचानते भी नहीं। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। इनके ऊपर कोई एतबार नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकता। इन्हों भरोसे के काबिल ही नहीं है, इन्हों भरोसे के काबिल ही नहीं है। इनको भरोसा करना अपने आप को खड्डे में डाल लेना, कीचड़ में फंसा लेना, दूसरी बात नहीं। बात तो बड़ी कड़वी दिखती है, क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी नजर आती ना भाई, फेंकुओं को, झूठों को, चिंदी शोरों को। तो बहरहाल आप लोगों को ये दिखाने की, ये बताने की वजह ये है कि हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। जिस तरीके से तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने जो इक़दामात कर रहे हैं, जो क़वानीन लागू कर रहे हैं, जो मिशन पे काम कर रहे हैं, जो मिशन पे, वो बड़ा ख़तरनाक है। चाहे इनके लिए हो या किसी और के लिए हो, सबको गले में हड्डी फंस चुकी है, कांटा फंस चुका है। अब आगे आगे देखना है होता है क्या, आगे आगे देखना है होता है क्या, क्योंकि अब ये लोग तो हल्लू हल्लू सुधरते जा रहे, लेकिन इनकी फिर भी दुम वैसी रहती टेढ़ी भाई। 100 साल के बाद में निकालो शीशे के बाहर, वही टेढ़ी की टेढ़ी, मुड़ेवी की मुड़ेवी रहती। इसलिए इनके ऊपर एतबार करने से पहले सोच रहे हैं। इन्हों काम तो शुरू करे, लेकिन अंजाम कब देंगे और अंजाम कैसा देंगे उसका इंतज़ार सबको है, हमको, आपको, उनको। हम तो अभी तक धोखे ही खाए, हम ये जुमलेबाजी से या इनके नीच हरकतों से हम वाकिफ़ है, लेकिन इन्हों वाकिफ़ नहीं थे। अब इन्हों भी वाकिफ़ हो गए, होने के बाद उनके ऊपर ये कार्रवाई होने के बाद ये काम कर रहे हैं, जो कि देखते हैं इंशाअल्लाह, सब्र करते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा सब्र वालों के साथ है और सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता है। तो कैरस के साथ इन्होंने माहिदा कर लिया था, उसकी तायद, उसकी सपोर्ट करने के लिए, जबकि तुर्की एक टाइम से ही चाह रहा था कि कैरस के भी जिस तरीके से यूक्रेन के टुकड़े करा रशिया, वैसे ही कैरस के भी टुकड़े कर दिया जाए। हाँ, जबकि हाई चेक दे रहा हो, उसमें से भी जो है सो उसको बिल्कुल वो कर देने के चक्कर में है रजब तैयब एर्दोगान। और उनके दिमाग में कोई चीज़ आ गई है गर्जे नहीं बदलती, जब तक नहीं करे उन्होंने खामोश नहीं बैठते। ये अमेरिका के वैसा नहीं है, रात में एक बात, सुबह में एक बात, दोपहर में एक बात, एक के सामने एक बोल दिए, दूसरे के सामने दूसरी बोल दिए, तीसरे के सामने तीसरी बोल दिए। ये चलने वाला नहीं है, ये घप्पा घप का मसला रहता है। जो बोले सो बोले, 100% सच बोले, 100 आने सच बोले का हिसाब है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बहरहाल यही कहूँगा मैं, इस वक्त जो कैरोस के साथ जो माहिदा करा है हमारा देश, बिल्कुल गलत कराओ। ये कब तक ये लोग धोखा देते रहेंगे देशवासियों को, मालूम है कुछ काम का नहीं है इन्हें। चलो हमारे देश को, हमारी इकनॉमी को, हमारी महंगाई को, हमारी बेरोज़गारी को कुछ इससे फ़र्क पड़ता है या फ़ायदा होता हमारे देश के हित में, वैसा भी नहीं है। उन्हें खुद भूखा है, उन्हें खुद कंगाल है, उन्हें खुद एक गरीब है, उन्हें सांस भी कैसी लेता है, दूसरों की सांस लेता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसको खुद खाने को कुछ नहीं, अड़ोस पड़ोस से उसको मिलता है। तो वैसे से दोस्ती करके इन्हों बताना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये एक चीज़ सामने आ रही है, अभी कश्मीर का भी जो जिस तरीके से जो मुद्दा जो सामने आ रहा है, कश्मीर के लिए जो काम चल रहा है, कश्मीर के लिए जो बात चल रही, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जल्द
کشمیریوں کو انصاف ملے گا, کشمیری بہت جلد آزاد ہوں گے, جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملنے جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ہم حق کے اور انصاف کے ساتھ ہے, سچائی کے ساتھ ہے, ہم مظلوم کے ساتھ ہے, ہم ظالم کا خاتمہ ہر حال میں چاہتے ہیں, پاپی کا خاتمہ ہر حال میں چاہتے ہیں, درندے کا خاتمہ ہر حال میں چاہتے ہیں. اس لیے کسی کے اوپر ظلم مت کرو, زیادتی مت کرو, کیونکہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ باسط ہے, وہ راشد ہے, وہ جبار ہے. جب انہوں برستے ہیں تو ایسے ہی گرجتے ہیں جس طریقے سے گرج رہے ہیں. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.